इन लोग भी अपना मेहनत बहुत की है। हाँ, ट्यूशन पढ़ाओ कर बहुत लेट से आते थे कि हम लोग चिंता में रहते थे कि अभी तक नहीं गया में हमसे इतना नहीं जुटेगा। कई कह कि नहीं हिम्मत बताए कि नहीं हम जिस स्थिति में रहेंगे लेकिन हम लड़कन को बच्चों को रह के पढ़ा ही करके हम मतलब सब ज्योति मौर्य नहीं बन सकते। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। बस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, चार दीवारियों से बाहर निकालिए। आजकल की लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि घर का शिक्षा पहले शिक्षा स्टार्ट होता है आपके घर का। न्यूज़ आ रहा है तो ऐसा नहीं कि अब करप्शन हो रहा है, करप्शन पहले भी हुआ करता था। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लड़कियां आज कल जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना परचम लहराती नज़र आ रही है। इसी बीच बिहार के गया जिला के पाई बिघा में आज पहुँचे हैं और यहाँ पे प्रियंका भारती जो है पाई बिघा के रहने वाली है और काफ़ी गरीबी स्थिति से ऊपर आकर इन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित पंचायत ऑडिटर पर अपना परचम लहराई। और इनका जो पिता हैं वो मिल चलाते हैं और इनका माँ जो है आंगनवाड़ी सेविका है। आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन्होंने आगे बढ़कर और पढ़ाई की और किस तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके घर पे मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे स्थिति उनका घर का है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मिल है और यही उनके पिता जो हैं चलाते हैं, मिल चलाते हैं और उनका माँ जो है आंगनवाड़ी सेविका हैं। लोगों को इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि काफ़ी आर्थिक कमज़ोर स्थिति में भी लोग पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। और इससे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे देख रहे हैं आप पूजा अर्चना भी की जा रही है। हमारे साथ प्रियंका भारती मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस क्लास मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे। सर ये मेरा प्रॉपर सेल्फ स्टडी था। मतलब मेरा कोई गाइडेंस वगैरह नहीं था, यूट्यूब से का मैंने सहारा लिया। एंड सारा चीज़ जैसे कि प्रीवियस ईयर का जो पीडीएफ होता है वो मैंने डाउनलोड करके और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने क्वेश्चंस को प्रिपेयर की। क्या और भी जो आपके पंचायत वासी या और गया वासियों क्या कुछ कहना चाहें जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके लिए। हाँ सर, एक्चुअली अब गवर्नमेंट भी बहुत तरह के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। अब बीपीएससी भी निकालने पर 50,000 दिया जाता है, यूपीएससी पर 1 लाख दिया जाता है और भी ग्रेजुएशन के वक्त मिलता है। तो मैंने स्कॉलरशिप के ज़रिए ही अपनी पढ़ाई जारी रखी और साइड से होम ट्यूशन। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, चार दीवारियों से बाहर निकालिए। आजकल की लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं और आगे भी कर सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके माता पिता जो हैं काफ़ी गरीबी स्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर वैसे छात्र छात्रा। सर आजकल बहुत मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो वो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बस वो अपने आप को परखें, तलाशें। बहुत सारा चीज़ है जो उन्हें साइड से कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब। स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन इनफैक्ट मैंने भी ट्यूशन ही पढ़ाया। तो सर अगर आर्थिक स्थिति है तो पहले उनसे भी जुड़े और फिर आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्या उनको क्या करना चाहिए और उनके बारे में कुछ बताएं, जो सलाह है, एक सलाह के रूप में। जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि पहले उन्हें अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि आगे उन्हें करना क्या है। अब यूट्यूब का वो सहारा ले सकती हैं जिस पर बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस अवेलेबल है। यूट्यूब से गाइडेंस लेने के बाद उन्हें पहले सेल्फ स्टडी जो बेसिक होती है उन्हें करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोचिंग या इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है तो वो लें, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर अगर जो लड़कियां पढ़नी चाहती हैं या फिर लड़के भी कोई भी, तो अभी इतना डिजिटल एरिया हो गया है, आपको हर चीज़ अवेलेबल है और सारे टेलीग्राम्स ग्रुप्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। फ्री में पीडीएफ है, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है। तो अब पहले जैसा इतना दिक्कत नहीं है कि बाहर जाना ज़रूरी है, वो घर पर भी रहकर पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे मतलब होते हैं कि जैसे ऑनलाइन कोचिंग की आप बात कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में लेते हैं और कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया यूज़ करने के लगे सर रहते हैं उसमें। इसका मैंने क्या किया कि मैं अपना इससे कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी तो कहीं हाँ साइड इफ़ेक्ट है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ें की अच्छा यूज़ कर रहे हैं या ख़राब, निगेटिव वे में आप उसको यूज़ कर रहे हैं या पॉजिटिव। मैंने क्या किया कि यूट्यूब जो होता है एक टाइम फिक्स कर दी थी, बस एक दिन में 1 घंटा ही चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। टेलीग्राम में भी है ना मैंने फिक्स कर दिया था कि ठीक है 1 घंटे। तो आप हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन डाल के सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। और रही बात थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, तो वो आपको खुद एफर्ट डालना होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। मोरल एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं कमता जा रहा है। नैतिक शिक्षा जो होता है, और अपने लोग तो एजुकेटेड हो रहे हैं लेकिन नैतिक शिक्षा कम रहा है, मोरल एजुकेशन कमता जा रहा है, इस पर क्या कहें? सर नैतिक एजुकेशन सबसे पहले तो आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि घर का शिक्षा पहले शिक्षा स्टार्ट होता है आपके घर से। सेकंड थोड़ा ये हमारे स्कूल में ही जापान में ना मोरल एजुकेशन क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, बट हमारे यहाँ मोरल एजुकेशन को चैप्टर को बहुत कम ही डाला गया है, तो थोड़ा स्कूल का भी इसमें रोल प्ले रहता है। सेकंड की एक पर्सनली लेवल पे भी लोग है ना कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा ये नैतिक चीज़ खुद पर भी डिपेंड करता है, थोड़ा इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में हैं। तो ये आपको खुद में है ना बनाना होगा कि आप मोरली है ना थोड़े समाज को कंट्रीब्यूट करें, खुद भी है ना ठीक रहें। क्या लगा कि मतलब कि हम सरकारी क्षेत्र में आकर लोग सारी जनता को सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे भी अधिकारी भी कुछ लोग बनते हैं, तो पहले तो अपने आप को सोचते हैं कि जनता का सेवा करेंगे, लेकिन जनता का कहीं ना कहीं एक रूप से चूसने की कोशिश करते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करने लगते हैं। इस पर क्या कहें? हाँ, ये एक्चुअली वो आजकल तो है ना बहुत सारे करप्शन का न्यूज़ आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि अब करप्शन हो रहा है, करप्शन पहले भी हुआ करता था, बट ये है ना कि चीज़ें सुधार आ रही है, तभी तो पता चल रहा है कि करप्शन हो रहा है और वो चीज़ सबके सामने आ रही है। तो सर ये हमारे लिए अगर न्यूज़ आ रहा है सामने ना, तो इसका मतलब हमारी खुशी की बात है कि हाँ ये चीज़ पे कार्रवाई हो रही है और जनता के समक्ष ये चीज़ लाया जा रहा है कि करप्ट चीज़ को ख़त्म किया जाए और कैसे उस पर लगाम रखा जाए। तो सर ये मैं देखती हूँ कि ये अच्छा चीज़ है कि करप्शन सामने आपके आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर और भी चीज़ों के थ्रू। करप्शन पहले भी हुआ करती थी, बट आता नहीं था सामने कि अच्छा करप्शन हुआ है। तो थोड़ा एंड सेकंड कि जो लोग जॉब में आते हैं और फिर आपके अनुसार कि वो फिर मतलब कि करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपने इससे पहले भी कहा कि थोड़ा मोरल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो ये खुद पर भी डिपेंड करता है कि हम समाज के प्रति काम करें या फिर आपका इसमें सेल्फ इंटरेस्ट या फिर आप किस सोचकर मतलब आए अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या फिर जनता को सेवा करने के लिए? सर मेरा जनता को सेवा करना है और मैं आगे भी बीपीएससी जो प्रॉपर होता है मैं चाहूँगी कि मैं एसडीएम पोस्ट पर खुद को है ना लाऊं और थोड़ा समाज को कंट्रीब्यूट करूं, क्योंकि मेरा थोड़ा जो संघर्ष रहा ज़िंदगी में, तो उससे मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी ये सब थोड़ा मैं कंट्रीब्यूट करूँ। लेकिन आगे बढ़ने के बाद फिर तो कहीं ना कहीं अपना पिछला जो उसका बैकग्राउंड रहता है उसको भूल जाया जाता है लोग। सर ऐसा नहीं होगा कि मैं पीछे अपना जड़ से खुद को जोड़ कर रखना चाहिए, खुद को नहीं भूलना चाहिए। JS2 के लिए तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम के हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए विज़न IAS का मैगज़ीन या फिर कोई भी जो बिहार स्पेसिफिक आता प्रतियोगिता दर्पण वगैरह। और सर मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहा, तो उसके लिए मैंने HL अहूजा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है मैंने बस उसी को फॉलो किया। मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह पढ़ाने का और शिक्षित करने की कोशिश की और परेशानी आएगी इस बीच में। सर परेशानी है कि जितना भी घर का जिम्मेवारी है मेरे ही माथे है और बखूबी हम कैसे अपना सल्टेंगे उतना माइंड रखते हैं, जिसके तहत हम अपना बच्चों लोग को शिक्षित किए, घर मकान छोड़ दिए बनाना, कुछ भी नहीं किए, इन लोग को शिक्षित कर दिए। मतलब शिक्षा देने के लिए अपना घर मकान को भी मतलब ऐसे सबको हम छोड़ दिए पीछे और फिर सोचे कि अगर इन लोग रहेगी अच्छा से, अगर अच्छा जॉब हो जाता है तो मेरा सब कुछ सपना पूरा हो जाएगा, हम मरेंगे भी तो मेरा नाम होगा कि हाँ। कैसा महसूस हो रहा है?
आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी उच्च श्रृंखला पर पहुंच गई। और बहुत ऐसे भी मतलब माँ हैं जो अपने बेटी को कहीं शिक्षा देने से दूर रखती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, गलत है, गलत है। जो अगर हम गलत हैं तो हमको कोई नहीं सुधारेगा, और जो गलत है उसको सुधारने का क्या ज़रूरत है? वो तो गलत है ही, प्राकृतिक उसका गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, वो तो गलत है तो गलत ही रहेगी। और उसके चलते आगे वाली पीढ़ी को मैंने सजा देना बहुत गलत है। क्या कुछ कहेंगे? सबको अपनी बेटी को सहानुभूति देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बेटा से कम बेटी नहीं है। इन लोग भी बहुत सोच समझ के माँ बाप को डील करती है, और बखूबी समझती है कि कितना लाड़ प्यार और मतलब परेशानी से हमको यहाँ तक मेरी माँ या पिताजी ढोए हैं या पाले पोसे हैं या पढ़ाई लिखाए हैं, समझती है। हर बेटी ऐसा ही नहीं होती है। कहें कि जितना पढ़ सको, हम ईंटा ढो लेंगे लेकिन तुम लोग को पढ़ा के रहेंगे। गर्व महसूस हो रहा है? एकदम गर्व महसूस हो रहा है। हम घर संभालते हैं और इन लोग अपना पढ़ाई करें। जब इन लोग का टाइम आएगा तो इन लोग अपने बाल बच्चे के लिए सोचेगी। जिस तरह हम सोच रहे हैं, तो हमको तो अभी मेरा जो कर्तव्य बनता है तो हम करेंगे। इन लोग का जो कर्तव्य बनेगा बाद में करेगी, तो इसको हम क्यों बोझ दें अभी से? अपने माथा पर बोझ लेकर के हम सारा चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और भी मतलब जो जिसके बेटी हो, अपने उसके माँ बाप को भी समझना चाहिए कि आपकी तरह हो और अपने बेटी को पढ़ाए। एकदम पढ़ाना चाहिए, एकदम पढ़ाइए। हम सबको कह रहे हैं, सबके माँ बाप को कह रहे हैं कि बेटी को कभी नहीं तुच्छ समझिए, एकदम पढ़ाइए, निसंकोच पढ़ाइए। ये नहीं कि सब ये में समझे। यहाँ पे ज्योति मौर्य का क्यों बात आप लाए कि उसके चलते ढेर सारी जो लड़कियां हैं बेचारी का, मतलब कि कोई हस्बैंड हड़क गए हैं या भाई जो पिताजी या हैं जो घर का गार्जियन, वो हड़क गए हैं कि नहीं ऐसा ना कि ऐसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मतलब सब ज्योति मौर्य नहीं बन सकते? नहीं, कभी नहीं। जी हाँ, अभी मौजूद हैं और जिन्होंने मिल चलाकर अपने बेटी को पढ़ाने की कोशिश की है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाने कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, हमारा जो ज़िंदगी इतना तक बीता है, बहुत संघर्ष में बीता है। मेरा खेती वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं कि आगे कुछ करेगा, वो करके दिखाई भी। अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और क्या लगता है कि आगे भी कुछ कर पाएंगे? हाँ, अभी और इसका एग्ज़ाम है, दी है भी, और इसका आज भी वो रिजल्ट निकलने वाला है। क्या करते हैं सब? हम मिल वगैरह चलाते हैं, दुकान देखभाल भी करते हैं, छोटा मोटा मेरा दुकान भी है। इसका मेहनत कर करके पैसा बचा करके लड़कन बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसके चलते हम अपना घर तक अभी तक बनाए नहीं, तो सामने देखने के बाद फिर बनेगा। पढ़ाने के चक्कर में मतलब अपना घर? हाँ, कुछ नहीं, आगे नहीं कुछ ठीक है कि पहले बच्चों को पढ़ाना है, भविष्य बनाना है, इसके बाद कुछ करेंगे। आपसे मतलब किसी और को भी सीखना चाहिए कि एक पाप भी ऐसा होता है? ज़रूर सीखना चाहिए। मेहनत तो करके बच्चों को पढ़ाना ही है, चाहे जिस रूप में हम लोग गार्जियन लोग को चाहे जितना भी तकलीफ हो, कि बच्चे आगे खुशहाल रहे। एक बार गिर गई, 2 बार गिर गई, 3 बार तो छोड़ती नहीं है बेचारी चिट्ठी, वो चढ़ ही के दिखाती है मुकाम तक, उसी मुकाम तक पहुंचा के देखा। कहीं ना कहीं एक दिन अपना सफलता हासिल कर हाँ, हासिल कर ले। हमको पूर्ण विश्वास था, और अभी भी एक और है, उसका भी विश्वास है कि वो भी निकाल लेगी, मेहनत कर रही है। किस तरीके से आर्थिक रूप से मतलब झेलना पड़ा? आर्थिक बहुत तकलीफ सहना पड़ा, यहाँ तक कि हम इधर से कुछ कभी मदद करने से असफल भी हो जाते थे। कई लोग बेचारी ट्यूशन पढ़ा करके ये मुकाम तक पहुँची है। अपना ट्यूशन मतलब कि पढ़ा कर और अपना मतलब इतना खर्चा भी नहीं चल पा रहा था? नहीं, इसके बावजूद भी इतना सफलता? हाँ, इन लोग भी अपना मेहनत बहुत की है। हाँ, ट्यूशन पढ़ाओ कर बहुत लेट से आते थे कि हम लोग चिंता में रहते थे कि अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन क्या कर
आपको पहले से ऐसा पूर्ण विश्वास था कि मतलब हाँ बेटी कुछ न कुछ कर हाँ, पूर्ण विश्वास था, 100% के दम होना है। अपने बेटे को पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए? हाँ, बेटों को भी BA तक कराए हैं, इसको भी दोनों साथ ही रहते हैं, एक लड़का एक लड़की गया में पढ़ाते थे हम लोग। इन लोग कहते थे भी बच्चों कि कैसे काके यहाँ पर हम कर लेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे लेकिन तुम लोग को आगे बढ़ा देंगे। तो भाई भी उनके इन लोग का साथ दिया पढ़ाने में? हाँ, भाई लोग भी दिया है। हमारे बच्चे लोग जब इतना बड़ा थे, करीब 7 साल 8 साल का, तब देखे कि स्थिति बहुत गड़बड़ है, तो वो अपना मोटरसाइकिल से आए और दोनों बच्चों को ले जा कर के अपना गोपाल, उनका साला का नाम है। हाँ, और हमारे सास थे जो टीचर थी, रिटायर कर गई थी, 2 साली थी, उन लोग को शादी नहीं हुआ था। दोनों बच्चों को एक नाश्ता बनाती थी तो एक कपड़ा पहनाती थी। बहुत उन लोग भी की ही मदद, पारिवारिक मदद मतलब आप लोग का हुआ है कुछ ना कुछ? आज तक तो हमारा उम्मीद है कि बहुत कम ही परिवार मिलते हैं जो 12 साल 14 साल 1 से ले करके मैट्रिक तक सक्षम नहीं होता है, कुछ न कुछ विवाद हो जाता है, लेकिन कर लें इसके बाद फिर कहें कि आप अपना स्टैंड हो जाइए। कहा कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, साले लोग का शादी भी हो गया, तो सब अपना अपना इधर हो गए, हम कहीं ठीक है अपना संभाल लेते हैं। मतलब आर्थिक रूप से आप कमज़ोर थे तो नहीं पढ़ा पा सक्षम नहीं थे, तो आपके साला भी हम यहाँ तक किए कि यहाँ तक इनका से हम अपना मैडम से कहें कि हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे गया में, हमसे इतना नहीं जुटेगा। कई कह कि नहीं, हिम्मत बताए कि नहीं हम जिस स्थिति में रहेंगे लेकिन हम लड़कन को बच्चों को रह के पढ़ा ही करके हम दम देंगे। मतलब गरीबी से लड़कर आप मतलब कि हाँ, आगे बढ़ाएं। बहुत हम परेशान, अभी तो देखने के बात भी है सामने है, बड़ाई की तो इसमें बात नहीं है, लेकिन बच्चों के प्रति हम लोग बहुत यकीन हैं। साथ समाज सेवी पंकज कुमार सिंह भी मौजूद है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या फिर किसी तरह के लोग कमज़ोर है जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको क्या कुछ कर पा रहे हैं। हम जहाँ तक जो भी बच्चा हो या बच्ची हो जो पढ़ने में सक्षम है, उसको अपना एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण कहते हैं बेटा पढ़ो और पढ़कर कुछ करो। जहाँ तक शारीरिक मदद होगा मेरे तरफ से किया जाएगा, जहाँ जाना होगा किया जाएगा। और जो ये बच्ची की है वो पाई बिघा पंचायत का नहीं, बेलागंज कंस्टिट्यूएंसी का ही बहुत अच्छा एक मार्गदर्शक दी है।